में दोस्तों सभी को आज 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि अगला जो स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त 2022 आप भी अपने स्कूलों में मनाएंगे। जो भी रीट के अभ्यर्थी हैं उनको मेरी अग्रिम शुभकामना है। और आज हम कुछ मुद्दों पर बात करेंगे और कुछ मोटिवेशन संबंधित बातें भी मैं आपसे करूंगा। और अधिकांश जो कमेंट आ रहे हैं उस कमेंट सेशन को, आज संडे है, कमेंट सेशन को लेकर भी मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ। तो चलते हैं बिना वक्त गंवाए वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो अपना रीट मिशन है 2021 उसको कामयाब करने के लिए कुछ बिंदु है जो सर्वाधिक परेशान हो रहे हैं। सबसे पहले रीट 26 सितंबर को होगी नहीं होगी, ये तो मैं मानता हूँ कि जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनको ये कन्फर्म हो गया होगा। जो कई यूट्यूबर अपनी दुकान चला रहे थे और ये कह रहे थे कि 26 सितंबर को एग्ज़ाम नहीं होगा, अब उनकी जो वीडियो देखने वाले और वो यूट्यूबरों की हालत ख़राब है। क्योंकि कभी भी आप कुछ समय के लिए व्यू ज़रूर ले सकते हो गलत रिपोर्ट देखकर, लेकिन अगर आप विश्वास जीतना चाहते हो जीवन में तो हमेशा कभी किसी के साथ झूठ मत बोलो। क्योंकि शिक्षक की सबसे बड़ी खूबी यही होती है। और कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, चाहे आप उनको सही बताओगे, जैसे आज महात्मा गांधी और जो भी क्रांतिकारी हैं, आज का दिन अपने लिए विशेष है इसलिए सबको याद करेंगे अपन। इसके साथ साथ मोटिवेशन भी चलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत और राजस्थान के कई ऐसे क्रांतिकारी और वीर हुए जिनकी बदौलत आज हम खुली सांस ले रहे हैं। नहीं तो आपको मालूम 1947 से पहले हमको यहाँ जीना हमारा दुर्भर था, हम एक गुलाम थे, लेकिन आज स्वतंत्र हैं। कई व्यक्ति उन स्वतंत्र क्रांतिकारियों के बारे में भी कुछ कह देते हैं। ये अभिव्यक्ति का जो अधिकार है इसमें कई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं। बाकी किसी के साथ आप झूठ बोल के किसी का लंबे समय तक विश्वास नहीं जीत सकते, आप इस बात को ध्यान रखना। तो दोस्तों ये तो आपको क्लियर हो गया। 26 सितंबर को अभी जो पुलिस डिपार्टमेंट को भी आरबीसी ने सचेत कर दिया है कि 26 सितंबर एग्ज़ाम होंगे, तो आप अपने जो भी पुलिस फोर्स है उनका समय पर, जो सेंटर पर और जो पेपर आउट को ऐसी कोई घटना नहीं हो। उसके अलावा दूसरी जो एसओपी जारी हुई है, एसओपी में सर्वाधिक बेरोजगारों की चिंता एक ही है कि वैक्सीन को लेकर। क्योंकि उन्होंने वैक्सीन का इतना जिक्र किया गया है उसमें एसओपी में। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो भी आपके दोनों डोज लगे हुए होने चाहिए। अगर आप किसी ऑटो में जा रहे हैं तो उसके भी डोज होना चाहिए। तो प्यारे अभ्यर्थियों, मेरा निवेदन है, अगर आपको मौका मिले, इसके लिए मैंने ये भी राजस्थान सरकार से निवेदन किया है और मैं इस मंच के जो गुरु कृपा कंपटीशन चैनल यह मंच है, उस मंच से मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आज 15 अगस्त के दिन सरकार अब आने वाले समय में जो भी अक्टूबर, नवंबर, सितंबर जो 3 महीना भर्तियों की बम्पर एग्ज़ाम है, उन एग्ज़ाम से पहले सभी अभ्यर्थियों के, सभी 18 प्लस के हैं, उनके जिन्होंने फार्म भर दिए हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था करके उनको वैक्सीनेशन ज़रूर करवाए, जिससे इनको राहत की सांस मिले। और आपको, और वर्तमान में जो कोरोना फैल रहा है या कोई कोरोना से जो घटना है, जो किसी प्रकार की कोरोना फैलने नहीं, तो सरकार को इस बारे में बिल्कुल बड़ा कदम उठाना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी जो बहुत ही संवेदनशील है उनकी ओर इशारा कर रहा हूँ और उनकी तरफ हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि सर इसके बारे में ज़रूर कुछ कीजिए। अब बात करेंगे लेवल फर्स्ट की कट ऑफ। कट ऑफ के बारे में सर्वाधिक पूछा जा रहा है कि सर इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने पहले भी कहा था कि कट ऑफ अभी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जब पेपर होने से पहले कौन कट ऑफ बता सकता है, ये है कि आपका सेफ स्कोर क्या होगा। क्योंकि अगर आपके मन में ये रहता है कि मेरे को तो जयपुर ही जाना है या मेरे को दिल्ली जाना है, तो आप उस ट्रेन में बैठकर दिल्ली जाने का प्रयास करोगे और दिल्ली के पड़ोस में तो जाओगे कम से कम। उसी प्रकार
सेफ स्कोर क्या है तो उसके बारे में लेवल फर्स्ट की मैं बात करूँगा। जो मेरा अगला वीडियो आएंगे उसमें लेवल सेकंड के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके बारे में मैं प्रत्येक कैटेगरी वाइज ये बताऊंगा कि इसमें कितने तक आप सेफ जोन में जा सकते हो। तो लेवल फर्स्ट की जो कट ऑफ है, पिछली बार की जो पोस्टें थी इस बार की पोस्टों में फ़र्क है, क्योंकि पिछली बार की जो पोस्टें थी 54,000 थी और इस बार जो पोस्टें हैं मालूम आपको 31,000 है। बिल्कुल पदों में वृद्धि होगी, 40,000 पोस्टें ये हो जाएगी। तो भी दोस्तों 14,000 पोस्टें, उसके अलावा फार्म भरने वालों की संख्या भी इस बार ज़्यादा है उसकी अपेक्षा। तो फार्म भरने वालों की संख्या, इसके अलावा लेवल फर्स्ट में इस बार सेकंड के अभ्यर्थी भी आ सकते हैं, क्योंकि कोर्ट के द्वारा फार्म भरा गया है और कई राज्यों की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से जो कोर्ट क्या फैसला देती है वो आगे की बातें, लेकिन अभी तो संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इस प्रकार ये मेरिट बिल्कुल बढ़ेगी। और इसके अलावा आपको जो लंबे समय से मेरे कई स्टूडेंट हैं जो पिछले 3-3 साल से अपनी तैयारी कर रहे हैं, 2018 की भर्ती में रहने के बाद 18, 19, 20, ये 21 आ गई। तो लगातार 3 साल से जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, बार बार परीक्षा की रही है, तो उनकी तैयारी भी सॉलिड हो रही है, उसका भी परसेंटेज पे फर्क पड़ेगा। उसके बाद जो पेपर कैसा हार्ड आए या इजी आए, पिछली बार जो पेपर की मनोविज्ञान का जो पेपर था वो थोड़ा हार्ड था। अगर पेपर हार्ड आए तो मैं आपको बताऊं उससे भी मेरिट रहती है, कम ज़्यादा का वो स्कोर होने का चांस रहता है। तो मेरे हिसाब से जितना स्कोर है वो पिछली बार 74% जनरल पुरुष और महिला की जो मेरिट रही थी, और इस बार 2% आप ज़्यादा जोड़ लो और 76% तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप अपना टारगेट रखो जनरल वालों 80%। जनरल और ओबीसी के लिए टारगेट होना चाहिए 80%। 80% का मतलब है कि आप 75 से बाहर जाते हो तो आप सेफ जोन लो। ओबीसी की पिछली बार रही थी 72%, इस बार 74% रह सकती है और 75% का ओबीसी तक टारगेट रखो अपना। और इसके अलावा एमबीसी की और ईडब्ल्यूएस की मेरिट इस बार समान, लगभग समान रहेगी। पिछली बार 70.6, तो इस बार मान लो कि 72% तक ये रह जाएगी। अगर वो छिंत रहेगी 4% का फर्क पड़ेगा। और अब एससी की मेरिट पिछली बार 68 रही थी, इस बार 70 रहने के पूरे चांस हैं। यानी ऑल ओवर जो भी कट ऑफ है लगभग 2% बढ़ सकती है। और अब मैं आपको अभ्यर्थी बता रहा हूँ कि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा बड़ी है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभ्यर्थी बड़े हैं, जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की दोनों की तैयारी करिए, उनकी इतनी तैयारी मजबूत नहीं हो सकती, मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी ओर अभ्यर्थी वही बड़े हैं, उसके अलावा कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 30-40%, 50% तक कह सकते हैं, जो अभ्यर्थी बिल्कुल सीरियस नहीं है, मात्र कंपटीशन की तैयारी करने वाले। इस एग्ज़ाम में 30% अभ्यर्थी ही सीरियस है। तो कंपटीशन मानकर आप कंफ्यूज मत हो जाना, अपने आप को डिसमोटिवेट मत कर लेना। पदों में वृद्धि बिल्कुल होगी। वर्तमान में लगभग 47-48 हज़ार पद हो गए हैं और ये पदों की संख्या 55,000 तक चली जाएगी और 40,000 तक पद होने के पूरे चांस है। बिल्कुल पदों की संख्या में वृद्धि होगी। अब बात रही रीट पर जो मीटिंग हुई उससे क्या खबरें निकल के आई। रीट पर जो मीटिंग हुई उसमें आपकी जो डेट है वो डेट फिक्स, और पदों में वृद्धि को लेकर ऐसी कोई अभी तक इस जो मीटिंग है उसमें चर्चा हुई नहीं। जो 2016 की जो और 18 की वेटिंग लिस्ट है उनके बारे में भी चर्चा हुई थी और उनको जल्दी खुशखबरी मिल जाएगी। और रीट का एग्ज़ाम 26 सितंबर को ये फाइनल मान के चलो। इनकी जो भी एग्ज़ाम संबंधित शिक्षा मंत्री जी ने जायज़ा ले लिया है। और अब आप अगर कंफ्यूज होते हो अभी भी कि सर एग्ज़ाम नहीं होगा, तो दोस्तों
इस बार जो नौकरियां लग रही है पहले की तरह नहीं है। पहले की तो नौकरियां लगती थी और आजकल छटनी हो रही है। तो दोस्तों छटनी हो जाएगी आपकी, इसलिए आप सीरियस हो जाओ। इसके अलावा बीएड व बीएसटीसी, बीएड और बीएसटीसी इंटर्नशिप, अभी भी कई कमेंट आते हैं कि सर हम बीएड फाइनल ईयर वालों को शामिल करेंगे क्या। अरे हम लगातार यूट्यूब चैनल वाले, सोशल मीडिया वाले आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और शिक्षा मंत्री जी ने भी कह दिया था कि मैं परीक्षा से पहले इनका एग्ज़ाम करवा लूँगा। बीएड का इनका इंटर्नशिप के लिए पूरा कैलेंडर तैयार हो गया है बीकानेर निदेशालय से। अब आपको किस प्रकार की टेंशन है? मैंने आपको इस मंच से मैं वादा करता हूँ आपको, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं आपको ज्वाइनिंग करवाने की गारंटी देता हूँ। अब तो आप कंफ्यूज मत हो, आप अपनी तैयारी करो जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। इसके अलावा बीएड और बीएसटीसी जो विवाद चल रहा है कि लेवल फर्स्ट और लेवल, ये दोस्तों अभी कोर्ट में है, इसका कोई फैसला नहीं आया है। ये एग्ज़ाम बाद तक ही फैसला आ सकता है, क्योंकि कोर्ट में जो मामला जाता है आपको मालूम है कितना टाइम लग जाता है। तो जो भी अभ्यर्थी अपनी तैयारी करे अपने हिसाब से माइंड लगा के करे कि लेवल फर्स्ट की करनी है या लेवल सेकंड की करनी है, कौन से सब्जेक्ट की करनी है, ये आपका आपका डिसीजन ही काम करेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं कुछ मोटिवेशन से संबंधित बात करता हूँ कि कल मैंने महाभारत पढ़ी थी और महाभारत के महाभारत से कुछ बातें निकल के आती है। महाभारत ऐसा ग्रंथ है जो आज के वर्तमान युग में भी सटीक बैठता है, और महाभारत में कुछ बातें बताई गई है। महाभारत में एक 2-3 बातें विशेषकर निकलती है कि एक तो क्वांटिटी और क्वालिटी। तो क्वांटिटी में जब आपको मालूम है कि युद्ध जैसे हो रहा था तो श्री कृष्ण के पास अक्षौहिणी सेनाएं थी, और उनके पास जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों जाते हैं तो श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को देखते हैं तो और उधर दुर्योधन भी उनके पास जाता है। तो जब ये दोनों के पास अच्छा मौका होता है श्री कृष्ण को अपने पास लाने का, तो उस समय दुर्योधन क्वालिटी पर ध्यान नहीं देकर उन्होंने क्वांटिटी पर ध्यान रखा, और उस क्वांटिटी की वजह से अगर वो श्री कृष्ण की ओर ध्यान दे लेता, लेकिन अर्जुन ने कहा कि मेरे को तो आप चाहिए, अगर आप श्री कृष्ण मेरे साथ रहेंगे तो मैं इस युद्ध को, रण कौशल को मैं जीत जाऊंगा। और उसी का दोस्तों आप, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप ज़्यादा किताबें मत, क्वालिटी की किताबें, क्वालिटी के नोट्स जितने आपके पास है उसको बार बार रिवाइज करो, न कि क्वालिटी बढ़ाओ। अगर आपके पास हज़ारों किताबें होगी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास सटीक प्रत्येक सब्जेक्ट की अगर 2 से 4 किताबें हैं, अगर आपने उन किताबों का 10-10, 20-20 बार रिवाइज कर लिया है तो मैं कहता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए आप क्वांटिटी की तरफ नहीं, क्वालिटी की तरफ ध्यान दो, और जो यूट्यूबर आपको सही बताते हैं उनके ही आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी मत करो, कन्फ्यूज़न मत हो, क्योंकि ये मौका समय चला जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद दोस्तों अज्ञातवास, अज्ञातवास में जो 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास था, अज्ञातवास में क्या बातें निकल के आती है। 5 पांडव, 5 वो योद्धा जो इस दुनिया को जीतने का मादा रखते थे, और भीम जैसा पराक्रमी, अर्जुन जैसा धनुधर, और युधिष्ठिर जैसा जो सत्यवादी, उनको भी अज्ञातवास में 1 साल उनकी ये शर्त थी, अगर अज्ञातवास में अगर वो 1 साल मिल जाते हैं तो वापस 13 साल का वनवास उनको मिलेगा। तो 1 साल जब परिस्थितियाँ उनकी विपक्ष आई थी तो वो 5 भाई अलग अलग दिशा में और अलग अलग जगह जाकर उन्होंने अपना अज्ञातवास 1 साल का जो समय है, उन्होंने कठिन परिस्थितियों में वो समय निकाला था।
क्योंकि विपरीत परिस्थितियाँ सबके पास आती है। अभी कहीं कंपटीटर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास विपरीत परिस्थितियाँ आ गई है। उनके घर वाले, उनके पड़ोसी, उनके मिलने वाले, उनकी आत्मा खुद को झंझोर रही है कि मैं पिछले 2 साल से बर्बाद हो रहा हूँ, इससे तो अच्छा है कि मैं कोई छोटा मोटा काम कर लेता। तो दोस्तों, उस अज्ञातवास से आपको समय आपका अच्छा आएगा, आपको घबराना नहीं है। क्योंकि अगर वो भी 1 साल अज्ञातवास नहीं, कठिन परिस्थितियां नहीं देखते तो आज वो पांडव युद्ध भी नहीं जीतते। क्योंकि परिस्थितियां आदमी को बनाती है, बिगाड़ती नहीं है। अभाव की ज़िंदगी में जिसने जीना सीख लिया वो जीवन में हमेशा, दोस्तों मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी आपके सामने जो मंच पर आज बोल रहा हूँ, मैंने भी रात दिन, मैंने भी कई कंपटीशन दिए, उसमें कई बार मेरे को भी ये नहीं है कि मेरे को पहला एग्ज़ाम दिया मेरे को सफलता मिल गई। ऐसे हज़ारों नहीं लाखों में 1-2 होते हैं, या कई किस्मत के धनी होते हैं। बिल्कुल आपका भी जब सिलेक्शन हो जाता है तो सभी को लगता है कि ये तो बहुत ही ऐसे कुछ कोई विशेष ही कैटेगरी का व्यक्ति है। कुछ नहीं, सभी आम व्यक्ति हैं, वो ही तैयारी करने का। और अगर लगातार जो भी व्यक्ति तैयारी करेगा उसको सफलता मिली है। मेरे कई ऐसे स्टूडेंट थे जो आकर मेरे को कहते थे कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, हम हर प्रकार से हार गए हैं। आज वो भी नौकरियां कर रहे हैं। तो मेरे कहने से आप 26 सितंबर को डेट मानकर और अंतिम प्रयास आप 26 सितंबर तक, मात्र अब गिनती के बाद 26 सितंबर हो गई और 26 तारीख को एग्ज़ाम है अब आपके। 26 सितंबर, आज 15 अगस्त है, सॉरी, तो 15 अगस्त और 26 सितंबर कितने दिन बचे हैं? मात्र 40 दिन बचे हैं। 40 दिन आप अपनी फुल फ्लैश अपनी तैयारी में लग जाओ और पूरा एक ही ध्यान रखो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मैं टीचर बन के पॉजिटिव एनर्जी साथ में रखो, तब जाके आप। अब मैं दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मेरी आपको अग्रिम शुभकामनाएं और आपका सिलेक्शन होगा। गुरु कृपा कंपटीशन आपको लगातार जब टीचर बन जाओगे उसके बाद आप कमेंट करना कि सर आपके कहने से, क्योंकि मैं भी कई बार निराश हो गया था। मेरे को भी जब मेरे गुरुजी ने मोटिवेट किया, उनकी बदौलत मैं आज यहाँ हूँ। तो दोस्तों, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अब्दुल कलाम ने तो यहाँ तक कहा है, जैसे व्यक्ति को खाना पीना ज़रूरी है वैसे ही मोटिवेशनल ज़रूरी है। इसी के साथ मैं वीडियो से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।